हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर जाए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एडुटेरिया करेंट अफेयर्स, यानी कि एडुटेरिया का ये करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है, जो कि पार्ट 1 है। आज पार्ट 1 को हम यहाँ पे करेंगे और ये सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का इसमें दिया हुआ है। तो इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे। अभी BPSC 70 BPSC होने वाला है और BPSC TRE 4 BA स्टेट रेलवे बहुत सारे एग्ज़ाम लाइन में हैं। तो इन सभी के लिए करेंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम मिस नहीं करेंगे। और इन सभी एग्ज़ाम्स में 1 ईयर पीछे का भी करेंट पूछ ही देता है, तो उनको भी पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए 2023 के सितंबर से लेकर अगस्त 2024 तक के यहाँ पे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। ये टोटल 50 मार्क्स का, ये टोटल 50 क्वेश्चन का ये सेट है और ये 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे आज के वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट में दे रखा है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में। पूछ रहा है कि यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुसुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो न्योमा चुसुल जो है ये लद्दाख में स्थित है और अचानक वहाँ पे बाढ़ आ जाने के कारण खबरों में रहा था ये क्षेत्र न्योमा चुसुल, जो कि लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में विचार करें। इसमें 2 कथन दिया गया है। फर्स्ट में दे रखा है कि यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। सेकेंड में दे रखा है कि भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल फर्स्ट नंबर सत्य है, यानी कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक हुई थी, जिसमें यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा पूछे कि कहाँ आयोजित किया गया था, तो म्यांमार के नेपिडो में इसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया था अभ्यास खान क्वेस्ट। इससे संबंधित 2 कथन दिया गया है। फर्स्ट में दे रखा है कि यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। सेकेंड में है कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन सेकंड सही है, यानी कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो भारत पहला देश बन गया है। सभी संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो विश्व बैंक है जिसने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू, पहले यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंट किनाबालू कहाँ पर स्थित है। तो ये मलेशिया में स्थित है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो लक्ष्मी झा हैं जो मलेशिया की माउंट किनाबालू पर विजय प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। तो UNODC द्वारा हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे राज्य दे रखा है और राज्यपाल दे रखा है, संबंधित आपको बताना है कि तेलंगाना, फर्स्ट में है कि तेलंगाना के राज्यपाल पूछ रहा है कि कौन है। तो तेलंगाना के बी हो जाएगा सेकंड, यानी कि जिष्णु देव वर्मा जो है ये तेलंगाना के राज्यपाल है, जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट है सिक्किम के राज्यपाल का नाम पूछ रहा है, जो कि है ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल हैं। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा है। नेक्स्ट है झारखंड के राज्यपाल का नाम है संतोष कुमार गंगवार। और डी में दे रखा है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं रमन डेका। नेक्स्ट है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कि है नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया।
भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की? तो आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल जो है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेसपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेसपोर्ट तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो संपूर्णता अभियान जो है ये नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो ये डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट में दे रखा है कि केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सेकेंड में है कि नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। और थर्ड में दे रखा है कि नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहन प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड और थर्ड, यानी कि सेकेंड और थर्ड जो ऑप्शन है ये राइट है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो वियना जो शहर है ये सबसे अच्छा शहर इसको घोषित किया गया है। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो 16 संस्करण के आयोजन हो चुके हैं। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो ये जापान है। नेक्स्ट है कि कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि ALOS-4 को लॉन्च किया है? तो जापान ने इसे लॉन्च किया है, उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग ये जो है पहल शुरू किया गया है। यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग जो है पहल शुरू किया गया है। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे जो है ये नाटो के अगले महासचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तुमकुरू कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के महानिदेशक हैं डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर जो है ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान में महानिदेशक हैं। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? केंजा लेली जो है विश्व की पहली मिस AI बनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? एंटारेस जो है ये लाल अति दानव तारा है। एंटारेस जो है समाचारों में आजकल ये देखा जा रहा है एंटारेस जो कि लाल अति दानव तारा है। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो केपी शर्मा ओली ने 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता की अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? बुर्किना फासो जो है ये समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है। नेक्स्ट है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई? पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी का घटना सामने आया है।
हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? डेनमार्क जो है ये पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम फॉर द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? तो रिम ऑफ द पैसिफिक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में डिक सैफ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में इसरो द्वारा रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल जो है RLV-LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो पुष्कर इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र के द्वारा मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत किया गया है। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता? तो भारत ने 13 साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? तो जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक जो है भारत मंडपम में आयोजित करने का फैसला लिया है। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? हेमंत सोरेन जो है ये झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासुलु सेठी को SBI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीनिवासुलु सेठी SBI के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सुमित नांगल। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण विजयवाड़ा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? तो आशा भोसले की जीवनी जिसका नाम है स्वर स्वामिनी आशा का मुंबई में विमोचन हुआ आशा भोसले की जीवनी है। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? साइमन मार्क जो है भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन SCPRS कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि मसर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो मुंबई जो है ये भारत का सबसे महंगा शहर इसे माना गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने जाने की घोषणा की गई है? तो ये है तेलंगाना राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत के समग्र SDG स्कोर क्या है? तो इसका स्कोर है 71। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो यह है 71। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल 50 करंट अफेयर्स को हमने किया। 2023 के सितंबर से लेकर 2024 के अगस्त तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, इसे हमने यहाँ पे कवर किया और ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे मिस ना करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।